नमस्कार मित्रों, मैं देवेंद्र बिष्ट मुक्तेश्वर से, नैनीताल मुक्तेश्वर से। ये अपने बागवान भाई श्री गौरव शर्मा जी के बगीचे में आज गया हूँ, जिसमें ये 3 साल पहले इन्होंने अपना हिमाचल से पेड़ मंगा करके 2018 में एक शुरुआत करी। आप देख सकते हैं अभी 2020 है और एक शुरुआत करी थी। मैं भी इन्हीं की एक प्रेरणा से इस बार मैंने जो शुरुआत करी है और इन्हीं से एक प्रेरणा लेकर के कि हम लोग चले हैं। देखो हमारे युवा किस टाइप से हमारे उत्तराखंड में काम कर रहे हैं और अपनी ज़मीनों को आबाद करके एक शुरुआत कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में बहुत कुछ कर सकते हैं। आप गौरव शर्मा जी हैं। और नमस्कार गौरव जी। ये सर आपने इसके बारे में, जैसे आपने एजुकेशन तो लिया अपना जी जी और फिर जॉब में भी शायद आप लोग हाँ आप जी गए, हाँ जी तो उसके बाद यहाँ वापस घर आके जी आपको क्या ऐसा लगा कि हमने ये काम करना चाहिए? कैसे, मतलब जी कहाँ से ऐसी प्रेरणा मिली और जी क्या कुछ ऐसा बता पाएंगे? जी जी तो ऐसा था कि 2017 में मई के महीने में मैं बम्बई से अपनी नौकरी छोड़ के आया था। मैं होटल इंडस्ट्री में काम करता था और उसके बाद मैं आया था, कहीं और काम करने के लिए जाने वाला था। पर मैं जब घर आया तो उसके बाद एक चक्कर मैंने हिमाचल का लगाया अपने फादर के साथ, और मैंने वहाँ दो बहुत ही प्रगतिशील भाई बागवान देखे जो कि जैविक तरीके से सेब उगा रहे थे और सभी तकनीकियों के साथ, आधुनिकीकरण के साथ। तो वो मेरे को बड़ा ही अट्रैक्टिव लगा कि वो भी लोग अपनी बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ के घर आए हैं वापस, और उन्होंने दोबारा से अपने गांव में जाके सेब की खेती चालू करी है। तो मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं यही मॉडल हम भी अपना सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने 2018 में सेम मॉडल को कॉपी किया, उनसे सीखा, और मैं साल में 3 से 4 बार जाता था हिमाचल। और उसके बाद मैंने 2018 के फरवरी महीने में मैंने पहली बार रूट स्टॉक के ऊपर सेब की वैरायटियां लगाई हैं, जो नई वैरायटियां जैसे कि स्कारलेट स्पर है, सुपर चीव और गाला के ऊपर काम किया। जी। तो आप उसके बाद देख सकते हैं ये 2 साल के पौधे हैं, और ये मैंने 2018 में लगाया था, और इसमें आज फ्रूट आ गया है आपके सामने। देख लीजिए, ये गाला की वैरायटी है, रेडलम गाला, और इसमें प्रत्येक पौधे कम से कम 6 से 7 किलो सेब है, और ये सारा प्री बुक्ड हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं 100% जैविक खेती करता हूँ, जिसमें कोई भी केमिकल इनपुट ना ही ज़मीन में पड़ता है और ना ही हम किसी भी तरीके का कीटनाशक केमिकल बेस करते हैं। तो बाकी इसी माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा, क्योंकि लॉकडाउन बहुत ही बड़ी हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी आई है कि लोग देखें कि अपना रोजी रोटी का कोई दूसरा माध्यम ढूंढें। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है कि आप लोग अगर बाहर से देशों से अगर स्टेट से आए हैं, अगर अपने स्टेट में, तो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की तरफ ज़रूर देखें। आप घर बैठे बैठे ही उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते बिल्कुल, हैं। बहुत ये बढ़िया। एक पेड़ ही आपको 40 किलो देगा चौथे से 5वें साल के बाद। ये इस समय 4 से 5 किलो मिनिमम सेब है, वो भी मैंने जब इसमें छटनी कर दी है, गिन के दाने रखे हैं, इसमें इस समय भी 5 किलो सेब है। तो आप ये मान के चलिए एक पौधा आपको 40 से 30 किलो सेब देता है, और 1 एकड़ में 1000 पौधे लगते हैं। तो इससे आप सिंपल मैथमेटिक्स है, आप लोग को सब पढ़े लिखे हैं, आप अपनी गणित करिए। अगर आप मिनिमम 80 रुपये किलो भी ये सेब बिकते हैं मंडी में, 70 से 80 मिनिमम रेट है। मैं ऑर्गेनिक है तो मेरा और ज़्यादा हाई जाता है रेट, बिल्कुल क्योंकि प्री बिल्कुल। बुक्ड है। अगर आप इसी हिसाब से गणित लगाएं तो आप घर बैठे बैठे 1 एकड़ से लाखों रुपए का सेब आराम से कमा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने की बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, और थोड़ा सा आप इसकी तरफ रुख करें तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद गौरव जी, आपने बहुत अच्छा बताया हमें। और हमारे युवाओं को जो पलायन से वापिस अभी अपने स्टेट में आ गए हैं और अभी सोच रहे हैं कि यार हम क्या करें, ज़मीनें तो बहुत सारी पड़ी हैं लेकिन बंजर हैं। अब हमें प्रयास करना चाहिए गौरव जी की तरह। हमारा विशेष अनुरोध है, हमारे जितने भी युवा भाई हैं जिनको लगता है कि यार हम कुछ नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं, जिनको लगता है कि यार हमारे पास काम कुछ नहीं है, देखिए कितना मेहनत करके ये 3 साल में 2018 के बाद लगा लो तो ये तीसरा साल स्टार्ट हुआ है। तो अभी बहुत सारा फल इन्होंने गिरा रखा है। वो कारण क्या है, छोटे पौधे हैं। तो ये इस टाइप से हम, जैसे गौरव जी ने बताया ना कि 80 रुपये नॉर्मली एक इस फल का रेट रहता है। अगर हमें जैविक में हम कर रहे हैं 100 रुपये भी मानते हैं तो हम घर में ही काफ़ी अच्छी इनकम ले सकते हैं, जिससे हमारे युवाओं को एक अच्छी प्रेरणा मिले। और जो पलायन का दंश हमारा पहाड़ ये झेल रहा है, इसके लिए हम लोग दोषी हैं। इसलिए कि हमने कभी जानने की कोशिश नहीं करी। और इन क्षेत्र में बागवानी में अगर हम चलें
बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसमें हम पहाड़ में हमको सब कुछ मिला हुआ है। थोड़ा सा एफर्ट थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत हमको, हम मेहनत तो करते ही हैं हर जगह। आप मैं बार बार कहते रहता हूँ कि हम कहीं भी जाते हैं तो मेहनत करते हैं। देखा गौरव जी ने एक अच्छी एजुकेशन लेने के बाद बॉम्बे में सर्विस को ठुकरा करके अपने घर के खेतों में, देखिए आप कितने अच्छे से सेब, अभी ये बहुत बड़े तो नहीं है लेकिन अभी ये अगस्त में हार्वेस्ट होगा तो तब तक तो ये बहुत बड़ा वो होगा। उसमें ऐसे लोगों की, हमें युवाओं को आगे लाने की ज़रूरत है। और हमारे साथ बुज़ुर्ग लोग, हमारे जो हमारे सीनियर्स हैं, जिनके आशीर्वाद से या प्रेरणा से हम ये सब कर पा रहे हैं या कर रहे हैं, तो आप हैं श्री प्रवीण शर्मा जी, गौरव जी के पिताजी हैं। और आपकी प्रेरणा से, क्योंकि आप होटल इंडस्ट्री से तो जुड़े हैं, देश विदेश और पूरे उसमें तो घूमते ही हैं। आपने हमें बार बार कहा भी जी इस ओर जाओ और ऐसा कुछ करते हैं, देखो हमारे पास इतनी ज़मीनें खाली पड़ी हैं तो हमारे युवा कैसे आगे बढ़ेंगे, इस ओर हम लोग आए। तो मैं परिचय कराता हूँ सर, अपना थोड़ा सा परिचय देंगे। मैं प्रवीण शर्मा, तकरीबन सारी ज़िंदगी होटल इंडस्ट्री से जुड़ा रहा। मेरे सब पूरे कमाऊ में होटल्स हैं और सक्सेसफुल भी हैं हम लोग, और काफ़ी काम किया। हमें स्पेशलाइजेशन हेरिटेज होटल्स की थी। मैंने पुरानी बिल्डिंगों को रिस्टोर करके होटल्स बनाए और एक अच्छे लेवल तक शेवरॉन ब्रांड के नाम से लेके गया। इसके बाद मेरा दिमाग, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड था वो इस गांव से था, और जबकि हमने कभी किसानी नहीं की थी, कॉर्पोरेट सेक्टर में रहे, जी तो हमारा आत्मा से एक आवाज़ आ रही थी कि खेती करो, खेती करो, कुछ बागवानी करो, कुछ ऐसा सोचो। तो भगवान की कृपा रही कि हमने ये शुरुआत की, और पहले 2-3 साल तो नॉलेज लेने में निकल गए। जी और मज़ा भी इसी में आता है कि पूरी नॉलेज के साथ काम करें तभी सक्सेस मिलती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर आपने काम किया और फेल हो गए तो फिर हिम्मत टूट जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी से टेक्निकल गाइडेंस लें, कौन सी वैरायटी लग सकती है, कौन सा फ्रूट प्रॉफिटेबल है, और वो सब स्टडी करने के बाद काम करना चाहिए। एप्पल एक ऐसा फल है जो हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा है, और हमारे लिए सेब जो है एक दवाई का काम करता है। हमारे यहाँ डॉक्टर भी कहते थे कि एप्पल ए डे मेक्स यू बिल्कुल, हेल्दी, इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम बिल्कुल। होता है। और हम 50 से ज़्यादा देशों से इंपोर्ट करते हैं आज की डेट पे, आज भी, अरे चाहे अमेरिका से लेके चाइना तक, उधर यूरोप से लेके सब जगह तक हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है। तो सेब लगाना इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं। हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं अगर हम सेब लगाएंगे। और सेब का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसकी पेरिशेबल लाइफ जो है थोड़ी लंबी है। ये बिना कोल्ड स्टोरेज के आप 3 महीने से 4 महीने रोक सकते हैं, और कोल्ड स्टोरेज में तो साल से 2 साल भी रखा जा सकता है। आज जितना भी इंपोर्ट हो रहा है हमारा सेब, ये तकरीबन 2 साल पुराना आता है यहाँ पे। जी वहाँ के कोल्ड स्टोरेज में पड़ा होता है, तो 2 साल के बाद ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और हम लोग उसको बड़े टेस्टफुली खाते हैं 2 साल पुराने सेब को। जी तो एक अच्छा प्रोडक्ट है, और मैं तो प्रोडक्ट कहूँगा। मैं इसको, खेती को और बागवानी को मैं किसानी नहीं बोलता हूँ, मैं इसको बिज़नेस बोलता हूँ। और जब तक आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। इसको सरकारों को भी सोचना चाहिए कि इसको गरीब किसान नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए कि ये हमारा एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर है। जी जी तो उसकी हिम्मत भी बढ़ेगी और उसको रिस्पेक्ट भी मिलती है, तो हमारी नई जनरेशन उसमें आएगी।
ईमानदारी से बताऊं कि हिमाचल में जिसके पास 5 बीघा जमीन है वो 50 लाख का सेब बेचता है एवरेज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम बहुत अच्छे क्लाइमेट कंडीशन में हैं, हाइट अच्छी है हमारी पहाड़ों में जिस लेवल पे हम रह रहे हैं, और हम अच्छा प्रोडक्ट तैयार किया जा सकता है। मेरे तो सबको यही एडवाइस होगी कि बागवानी की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इसमें कैश क्रॉप है और अच्छी इनकम हो इनकम हो सकती है। सकती है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा कहा कि हम इसको इंडस्ट्री के रूप में देखें, एक उद्योग के रूप में देखें। हम इसको किसानी कहते हैं तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन ये एक हमें इंडस्ट्री के रूप में देखना होगा, उद्योग के रूप में अपनाना पड़ेगा। और आपका प्रयास हमेशा रहा है कि हमारे युवा जो है उद्योग, बागवानी उद्योग से जुड़ें और उद्योगपति बने। और एक दिल की जो इच्छा थी आपकी, या जो आपने देश दुनिया में देखा, उस चीज़ को हमारे इस जनपद नैनीताल के मुक्तेश्वर में आपने पिछले 4-5 सालों से किया, और हम लोग भी प्रेरित हुए। और हमारी बहुत सारी जानकारियाँ हमको मिली, और हमारा लगभग अभी ये एरिया करीब 15,000 पेड़ से ऊपर इस बेल्ट में हमारे लग गए हैं। कुछ किसान भाइयों ने, हमारे 8-10 लोगों ने शुरुआत करके इतना कर लिया है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर हो सकती है, एक बहुत अच्छी हमारे लिए एक प्रेरणा हो सकती है आगे आने के लिए। और मैं इसके साथ ही आपको नेक्स्ट टाइम में दिखाऊंगा कि हम और किस क्षेत्र में जा सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखेंगे अभी यार लॉकडाउन। ये एक नर्सरी हमारे गौरव जी ने बनाई अपने हाथ से, रूट स्टॉक M7 का लेकर के, और खुद यहाँ पर ग्राफ्टिंग करके। मैं जाड़ों में जब यहाँ पर आया तो गौरव जी ने कुछ अपने लड़कों को लगा करके खुद भी अपना ये कलम ने लगा रहे थे। आज की डेट में देखिए, अब जनवरी, शायद हम नवंबर दिसंबर में यहाँ पर, दिसंबर में, शायद दिसंबर में ही आया था, तो तब ये बना रहे थे। मैं कह भी रहा था कि इतनी तेज़ी से लगा दे रहे हैं, या लगेंगे या नहीं लगेंगे। बड़ा मस्त, देखिए मेहनत करने में बहुत कुछ हो सकता है। और इस ढंग की मेहनत अगर हम अपने घर में बैठ के करें तो हमें बाहर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, इसलिए आगे आने का काम है। और इन चीज़ों को अपनाइए अपने अपने भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार। ये तो एक सेब की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, और भी बहुत कुछ दिखाता हूँ इसमें भी आपको। ये एक नया प्लॉट अभी गौरव जी ने बनाया है, जिसमें अभी 1-2 महीने पहले ये पेड़ लगाए हुए हैं। और ये एक नया प्लॉट और गौरव जी के द्वारा बनाया जा रहा है, और जिसमें अभी ये पेड़ इतने अच्छे चल रहे हैं, और बहुत अच्छे फैदर भी आ गए हैं, फैदर भी हैं इनमें। तो अभी क्योंकि पहाड़ में बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत रहती है, तो इतना करने के बाद भी जैसे अभी कुछ चीज़ें हैं जिसको हमारे गौरव जी कर रहे हैं। और ये देखिए, इनमें भी 2 महीने के पेड़ में भी इस टाइप के फ्रूट्स आ गए हैं। ये जबकि अप्रैल के महीने में फर्स्ट वीक में ही हम लोगों ने साथ साथ ही लगाए, और अभी बहुत अच्छे से इसमें ये चल रहे हैं पेड़। धीरे धीरे आने वाले समय में ये अगले साल जो है बहुत अच्छा फ्रूट्स देंगे। बहुत अच्छा, मतलब लगभग 1000 पेड़ हैं। 1000 पेड़ों में मेरे ख्याल से 50 से ऊपर बॉक्स, 50 क्रेट कहना चाहिए। एक बॉक्स मतलब लगभग 20 से 25 किलो का होता है, तो हम 20 किलो का भी माने तो लगभग इतने बॉक्स आएंगे। और जिसमें इस ढंग से मेहनत की जा सकती है, और कर रखी है हमारे युवाओं ने, जो स्टार्ट कर रखा है। तो इसलिए मैं सभी से, आपसे निवेदन करूंगा। ये देखिए, ये हमारा मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का टॉप भी दिख रहा है। तो हम लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और अपने अपने गांव में रह के ऐसे तकनीक का इस्तेमाल करके हम लोग इस संगठन में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत
आभार और धन्यवाद कि आप लोगों ने इस ग्रुप में जोड़ करके मुझे भी एक मौका दिया कि हम अपने युवाओं को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे हमारे लोग यहाँ आगे आ सकते हैं। तो हमें इस ओर जाने की ज़रूरत है, एक पहल करने की ज़रूरत है जो हमारे सीनियर्स लोगों ने हमें बताया या फिर हमारे युवा साथी गौरव जी ने बताया। तो हमें मेहनत हर जगह करनी है, तो मेहनत अपने पास ही क्यों ना करी जाए और अच्छी मेहनत करके अच्छी इनकम लेकर के एक अच्छा जीवन यापन किया जा सकता है। और अपने पहाड़ों को, चाहे जिस स्टेट में भी हम पर्वतीय राज्य में रहते हैं, उसको भी हम सबल बनाएं, स्वयं भी सबल बने और इस टाइप से हम अपने को खुद मजबूत बनाएं। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि खुद उद्यमी बने और खुद देश को आर्थिक रूप से स्वयं को मजबूत करते हुए मजबूत बनाएं। जय मुक्तेश्वर महादेव। धन्यवाद।